कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड एसएसएलसी मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 2024-25 थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश अंग्रेजी जबानदानी सुवम मॉडल सवाली पर्चे का हल हिस्सा अव्वल सवालात 1 ता 28 तक का हल व आसान उर्दू जबान में। तो सबसे पहले हमें क्या है एमसीक्यू होंगे सवालात, इसको 8 सवालात दिए गए होंगे और वो ग्रामेटिकल बेस होंगे, उनको हल करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है द वन वर्ड फॉर अ प्लेस मेड फॉर अ सीकिंग ऑफ फिशेस कीपिंग ऑफ फिशेस वाटर प्लांट्स एंड वाटर एनिमल्स इज। तो हमारे ऑप्शंस हैं गार्डन, बी एपियरी, सी एक्वेरियम एंड डी अवेरी। तो इसमें ये फिशेस के बारे में कह रहा है, कीपिंग फिशेस, वाटर प्लांट्स हैं और वाटर एनिमल। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर दुरुस्त जवाब जो होना चाहिए वो इट इज अ सी, थर्ड वन एक्वेरियम। सेकंड वन द वर्ड रिस्पॉन्सिबल कैन बी रिटन इन इट्स अपोजिट फॉर्म बाय यूजिंग द प्रीफिक्स। साबिक को इस्तेमाल करते हुए हम इसको अपोजिट बनाएंगे, अजदाद बनाएंगे। इसमें तो नीचे देखते हैं इम, इर, दिस, इन। तो मैंने कहा था कि आपको इसके वर्ड के साथ में इसको मिलाकर देखने के बाद में आपको सही सेंस जो होगा उसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ सही इंतखाब जो होना चाहिए वो बी है, इररिस्पॉन्सिबल। थर्ड हीना बॉट अ बुक, इन्हें बुक कहाँ लाने जाती है, इन्हें कॉस्मेटिक आइटम लाती है। तो अब हीना को अंडरलाइन किया हुआ है, वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज। तो क्या होना चाहिए वर्ड यहाँ पर, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है। तो हमारा जो हीना जो है वो प्रॉपर नाउन है, इसमें खास है, इसीलिए क्या है हमारा बी इज अ राइट ऑप्शन। फोर्थ वन सुमा had on the prize dash essay writing competition। तो नीचे यहां पर दिया है द करेक्ट प्रीपोजिशन टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स इज। तो सुमा को क्या है उन्होंने प्राइज जीता है, वो ऐसे के लिए कौन सा देखो। तो इस मैंने पहले भी जैसे कहा था पासिंग पैकेज में कि तो इन फिल इन द ब्लैंक्स में इन चीजों को रखना चाहिए। जैसे कि सुमा हैड ओन द प्राइज टू essay at essay in essay writing competition with at essay writing competition। तो हमारा यहाँ पर राइट जो ऑप्शन होना चाहिए वो इन होना चाहिए, सी राइटिंग कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट फिफ्थ वन सरला वेंट टू मार्केट। सरला मार्केट को जा रिया, कई को जा रिया, अदरक लहसुन प्याज लाने। यहाँ पर देखेंगे द क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड टू गेट द अंडरलाइन वर्ड एज आंसर इज। तो है मार्केट क्या है हमारा आंसर आना चाहिए, तो वो क्वेश्चन मार्क हुआ करना। तो उसके लिए क्या होना, सबसे पहले मार्केट कहाँ कहाँ है लास्ट में उसे काट छोड़ो। देखो हु वेंट टू, हमें सरला के ऊपर अंडरलाइन है क्या, नहीं है, तो मार्केट का फर्स्ट ए हमें काटेंगे। फिर बाद में व्हाट डिड सरला गो करके, व्हाट का तो क्या मार्केट को हमें प्लेस का जगह है वहां पर, तो प्लेस के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। हाउ के तो कैसे, उनके सवारी के ऊपर गई, वो हाउ भी हमारी जरूरी नहीं, तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन चुना वेयर डिड, वेंट है ना उसका डिड आना, डिड सरला गो, सरला वेंट टू मार्केट, इसका आंसर आना चाहिए। तो सी इज अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा सिक्स्थ वन What a wonderful day it is। The above sentence can be changed into assertive sentence। देखो इसको assertive यानी मुस्बत बनाना है हमें। तो मुस्बत बनाने के लिए सबसे पहला फंडा जो है मैंने बताया था वेरी आना। देखो वेरी कहाँ कहाँ है जरा ढूंढो, देखेंगे वेरी जहां मिल गया समझो इसका तो जवाब मिल गया हमना। तो हमें सिर्फ बी और सी में होता है वेरी। द डे इज वंडरफुल है यहाँ पर, इट इज अ वंडरफुल डे एंड द डे वॉज वेरी वंडरफुल एंड इट इज अ वंडरफुल डे। तो यहाँ पर इज रहने की वजह से हमें वाज यहाँ पर नहीं लगा सकते, तो प्रेजेंट टेंस का है ये, इसलिए हमें द बी इज अवर राइट ऑप्शन, इट इज अ वेरी वंडरफुल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ वन देखेंगे हमें द टास्क इज टू डिफिकल्ट टू कंप्लीट। द टास्क इज, अभी वैसा सुने एग्जाम टास्क तुम ना बड़ा मुश्किल है कंप्लीट करने के लिए, उतना सारी चीजें पढ़ना ना जी आप। देखो दिस कैन बी रिटन बाय रिमूविंग टू एंड यूजिंग सो दैट नॉट एज। तो इसको नेगेटिव भी बनाना हमें,
सेंटेंस के, क्यों ये सो इसको निकाल कर गए हैं। तो पहले देखेंगे हमें, द टास्क इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट। बी, द टास्क वॉज सो डिफिकल्ट दैट इट कुड नॉट बी कंप्लीटेड। एंड सी ऑप्शन में, द टास्क इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड। तो इन ऑप्शन में हमें देखने के बाद में यहाँ पर देखिए दैट ये सो कहाँ पर है, देखिए पहले एक में तो नहीं है सो, तो उसको निकाल देंगे हम। तो फिर बी और सी में यहाँ पर सो लगा हुआ नजर आ रहा है, तो बी और सी में देखेंगे हम, यहाँ पर भी वाज है, नीचे सी में इज है, फिर आगे देखेंगे वो कुड नॉट है, यहाँ कैन नॉट बी कंप्लीटेड। तो और यहाँ ये जो टास्क इज कैन नॉट बी कंप्लीटेड, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होने की वजह से हमारा राइट ऑप्शन होना है थर्ड वन, द टास्क इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी कंप्लीट। नेक्स्ट है 8th, द टीचर गेव पेंसिल्स। तो टीचर पेंसिल दी, मैं समझाता छड़िया लगना मारा देती हूँ, पेंसिल ना दी। द अबव सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव फॉर्म एज। तो इसको हमें पैसिव फॉर्म बनाना है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वगैरह सभी याद है ना आपको। अच्छा, तो अब हमें वही चीजें यहाँ सारी चीजें अपनाएंगे। तो पहले ऑप्शन में फर्स्ट, पेंसिल्स आर गिवन बाय द टीचर। सेकंड, पेंसिल्स वेर गिवन बाय द टीचर। एंड पेंसिल्स आर बीइंग गिवन बाय द टीचर। एंड डी, द पेंसिल्स वेर बीइंग गिवन बाय द टीचर्स। तो यहाँ पर एक तो द टीचर गेव पेंसिल में से हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, वो पास्ट टेंस का है। तो इसमें बीइंग कहाँ है उसको निकालेंगे हमें सबसे पहले, क्योंकि बोले तो वर्क कभी कंटिन्यू नहीं है। तो बीइंग जब निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचा है, गेव का वेयर है, पेंसिल्स वेयर। यहाँ फर्स्ट पेंसिल्स हेल्पिंग वर्ब हमें वेयर लगाना, क्योंकि गेव हुआ है वहाँ पर आर है, वो प्रेजेंट टेंस है, तो इसीलिए राइट ऑप्शन इज बी, पेंसिल्स वेयर गिवन बाय द टीचर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस ईच। तो यहाँ पर भी 8 होंगे, तो जवाब देखिए यहाँ पर किस तरह से सवालात आए हुए हैं। 9th वन, हु वाज द चंदन दास। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, आराम से आप जवाब। चंदन दास वाज तुम्हारा मालूम है फ्रेंड, डियर फ्रेंड ऑफ राक्षसा, एकदम खास दोस्त। 10th, which animal was eating the leaves from a tall tree। अगर ये आप सबक नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा सबसे ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पत्ते तोड़कर खाने वाला जानवर कौन सा हो सकता है, सिवाय जिराफे के ये कोई दूसरा नहीं सकता। इसीलिए अ जिराफे ईट्स लीव्स फ्रॉम टॉल ट्रीज। सिंपल है। 11, व्हाट डिड द विलेजर्स कंस्ट्रक्ट टू वेलकम द फार्मर DCSK दास एट बंजारू मले। तो क्या तामीर करवाया उन्होंने, क्या। तो आंसर देखो, द विलेजर्स ऑफ बंजारू मले हैड कंस्ट्रक्टेड अ स्टेज टू वेलकम अ फार्मर DC। तो इन्होंने स्टेज बनाए थे, वो स्टेज आज भी उसका नाम DC कट्टे के तौर पर जानते हैं। सिंपल कंस्ट्रक्टेड स्टेज, इतना भी लिखे चलता है, लेकिन बेहतर है कि आप क्योंकि कंप्लीट जुमले में लिखना, मार्कस पूरे के पूरे आना मामूल लोग बोले तो लिखना। 12 देखेंगे, हु कैनॉट फ्लटर अस। कौन अच्छा पंप नहीं मारता, हम ना फुगाता कौन नहीं। आंसर बहुत सिंपल है, अवर फेथफुल फ्रेंड कैनॉट फ्लैटर अस। इन्हें पंप फुगाने वाला कौन नहीं, तो हमारा फेथफुल फ्रेंड जो है वो इस तरह के काम नहीं करता। 13, व्हाट वाज डियर डूइंग एट द टाइम ऑफ इट्स डेथ। तो ये इसको अरविंदो घोष की जो उसमें से लिया गया है। देखिए क्या इसमें क्या बोल रहे हैं, सिंपल है कि मौत के वक्त में वो क्या कर रहा था। उन्हें मौत के वक्त कलमा पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। अजी मौत के वक्त में क्या कर रहा था बोले तो, विच ही लेफ्ट डीप इन द जंगल। वो अपनी मेट को, अपनी साथी को याद कर रहा था। इट्स मेट, ही इज रिमेंबरिंग इट्स मेट विच ही लेफ्ट डीप इन द जंगल। रिमेंबर आने का था यहाँ पर, वो थोड़ा सा हमें ऐड कर लेंगे। 14, व्हाट रीजन डिड द चिल्ड्रन गेव टू द नर्स इन पोएम अ नर्स सॉन्ग। देखो रीजन क्या दे रही है उन्होंने खेलने के वास्ते, बच्चे इतना सिंपल पूछ रहे हैं। रीजंस देखो, 1 मार्क्स को 2 मार्क्स को पूछने का 1 मार्क्स को पूछा, रीजंस पूछा। एक रीजन बोले जो तो लिख देते वाह। अब 2 मार्क्स को देखो उल्टा कराया, तो फिर भी तुम्हें लिखना पड़ता, पूछ लिया उन्हें क्या करने आता नहीं। देयर स्टिल डे लाइट, पहला रीजन, अभी अम्मा अंधारा हुआ नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज देर आर स्टिल बर्ड्स फ्लाइंग। उसके अलावा क्या हो रहे हैं, अभी भी जानदार जाकर अपने घोंसले में गई नहीं, फ्लाइंग उड़ रहे हैं। इन द स्काई एंड टिप ऑन द हिल, अभी भी बकरियां भेड़ा नीचे मुंडी कर को चरने लगी हैं। हिल्स
पहाड़ पर। नेक्स्ट, तो इतने रीजन लिखना तो मैं दो एक या एक से ज्यादा लिखना। 15, when did the fisherman get a ring? देखो when कर को पूछ रहा है, when कब देखो fisherman told that he had got the ring while he was cutting the belly of carp। इन्हें रू मच्छी को काटने लगा था तो तब उसके पेट में से मिला कर को बोले, when का तो काटते वक्त में मिला। 16, who wrote the poem It Never Comes Again? उसका मुसन्निफ कौन है? बहुत सिंपल है, कौन इन्हें? रिटन बाय, लेकिन तुम्हें सेंटेंस में लिखना ना जी, द पोएम इट नेवर कम्स अगेन इज रिटन बाय रिचर्ड हेनरी स्टुअर्ट। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंस। ये भी कितने रहती हैं? 8 रहती हैं, 2 मार्क्स। ये तो कुल 16 मार्क्स के लिए हमें, तो इसमें भी ऑप्शंस रहती हैं लेकिन छोड़ने का नहीं, किसी भी छोड़ को उनको। 17, व्हाई डिड द किंग गेव अ प्रीशियस, एकदम खास गिफ्ट, महंगा गिफ्ट टू द फिशरमैन, क्यों दिया फिशरमैन को गिफ्ट? उसे जेल में डालने लेके जा रहे थे, अब उसे गिफ्ट देने। आंसर, द किंग गेव अ रिवॉर्ड ऑफ ब्रेसलेट, एकदम फक्का झक्का सलमान खान का ब्रेसलेट दे रहा है, टू द फिशरमैन बिकॉज ही रिमेम्बर्ड समबडी ही लव्ड ऑन लुकिंग एट द रिंग। वो उन्हें जिस शाकुंतला का याद आया उसे, उसकी एक्स का जंगल में छोड़ कर आया था तो इन्हें। 18, व्हाट इज अ शॉकिंग फैक्ट अबाउट बंजारोमले? बंजारोमले के आप देखो, यहाँ देखो क्या वहाँ 1 मार्क्स का पूछने का 2 मार्क्स को पूछ लिया था, अब यहाँ 2 मार्क्स में 1 मार्क्स का पूछा, सिंपल पूछा। द शॉकिंग फैक्ट इज द नो डीसी हैज एवर विजिटेड दिस विलेज। अभी तक का भी बाबा नो कौन सा भी डीसी यहाँ पर नहीं विजिट किया, अंदर गया नहीं। डीसी बोले तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्या कमिश्नर भी बोलते हैं। नेक्स्ट 19, what were birds and antelope doing at the zoo in the lesson at the zoo? देखो अभी मशकान के पूछ रहा नहीं उन्हें, बीच बीच में से उठाने लगे सवाल आता, या तो मिक्स कर को दे रहा। बर्ड्स का वो वहाँ इसमें हमारे डक्स होते हैं ना, स्टोर का डक्स क्या करते नहीं, बर्ड्स कर को दे रहा, तो तुम्हें समझ लेना इन्हें, इसका मतलब क्रेन साइंस स्टोर कहें बोल को। द यंग एंटीलोप, इन्हें देखो हजरत क्या करा, वाज रेसिंग मैडली अराउंड, दीवाने सर का फिरने लगे, हमारा लड़कंदा सर का गलियां चोरियां के पीछे। इट लीप्ड स्प्रेंज एंड टर्न्ड अराउंड एंड अराउंड, हाँ वाज फिरते रहने का दोबारा। एंड क्रेन्स वेर हैविंग देयर डेली विंग exercise and noisy strokes were making a loud din। आवाज कर लेते बैठे तो इन्हों एक्सरसाइज कर रहे थे हजरत, पंखा उठाने का करने का। नेक्स्ट 20, हाउ डज वन फील एट his youth as per the poet in the poem of It Never Comes Again? How does one feel at youth? हमें अपने जवानी में कैसा फील करते हैं, जब तुम्हें कैसा फील कर रही हैं देखो। मैन फील स्ट्रॉन्ग एट हिज यूथ, एकदम मजबूत, किसी उन्नास मारने टेरते हैं, मास्टरों को भी मारने टेरते हैं, आजू बाजू वालों को मारने टेरते हैं, हेडमास्टरों को मारने टेरते हैं, एकदम फुल स्ट्रॉन्ग। ही ड्रीम्स फ्रॉम बेटर थिंग्स, ही थिंक्स समथिंग गुड विल फॉलो हिज यूथ। एकदम ख्वाब भी अच्छे आते रहते हैं रात में, दिन में वो ख्वाब ताबीर करने निकल पड़ते हैं। 21, व्हाट डिड द शूट्स टीच अस? तो हमें शूट से हमें क्या सबक लेना चाहिए? आंसर, मेनी न्यू शूट्स इमर्जेस फ्रॉम द ओल्ड ट्री ट्रंक एंड दीज ट्रीज नेवर डाई ऑफ एज। तो आपको मालूम होना चाहिए जो पुराने तनों से ये चीजें स्पर्ट्स निकलते हैं। आपने ये हमारे पीपल के दरख्त के नीचे छोटे देखे होंगे। दस इवन दो मैन बिकम्स एन ओल्ड, अगर आदमी हमारे सर का बुढ़ा हुआ, ही शुड सपोर्ट न्यू आइडियाज विच आर बेनिफिशियल टू द अदर्स। तो नए जो आइडियाज हैं उनको बेनिफिशियल, पीछे पुराने के कहानियाँ वो लेकर बैठने का नहीं, दिमाग खराब करने का नहीं, नए नौजवान बच्चा का बोलने का, उनको अच्छा आइडिया सोच रहा है तो उसे सपोर्ट करना, नहीं तो नहीं भाई ऐसा नहीं भाई हराम है भाई करके बैठने का नहीं। लाइक द ट्री शूट्स मैन्स लाइफ मस्ट ग्रो, इस तरह से जैसे कि वो पुराना पेड़ फ्रूट करता है, लाइफ मस्ट गो, इसी तरह जिंदगी चलते रहे। नेक्स्ट 22, द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड लिस्टेड लता एज द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट, जस्टिफाई। तो वजात करो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपा का नाम एकदम अच्छे सुनहरे हुरपा में लिखे से कैसे? जवाब, द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिस्टेड हर एज द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड विथ, पूरे दुनिया में इन द वर्ल्ड विथ नॉट लेस देन 30,000 सोलो। सोलो का मतलब एक सिंगल गाए
सोलो तुमना क्या बोलने का। ड्यूट एंड कोरस बैक्ड सिंगर्स रिकॉर्डेड इन 20 लैंग्वेजेस। बाद में बैकग्राउंड में जो गाए सो आपा भजन गाए सो पीछे आवाज दे कोर्स दे सो वो भी 20 लैंग्वेजेस में ज्यादा। देखो तुमना कन्नड़ा इंग्लिश उर्दू नहीं आता, इन्हें देखो 20 लैंग्वेज में गाने गई है। Between 1948 to 1987, today the number might have reached above 50,000 हुई था, लेकिन तुम्हें किताब में क्या आता है वो अत्ताच लिखने का। 23. What suggestion did राजा जी gave to the young ADC? ये फिक्स देखो बाजे सवाल, इन्हें अत्ता इसे मोहब्बत है, इन्हें ये सवाल छोड़े नहीं कौन से पेपर में भी। आंसर, राजा जी who had a dry sense of humor, हजरत को एकदम मजाइया अंदाज में आते, decided to teach the young man a lesson in the rather amusing way. उसे इंसल्ट करने के बजाय उसे ह्यूमर में लेना करो। I am sorry you are not well in this morning. भाई मुझे भी सर्दी हुई है। He had not the young ADC. You look very sick. क्या बोल रहे हैं? तू बड़ा सिक लग रहा है बा। यू मस्ट सी द डॉक्टर इमीडिएटली। सजेशन देखो ये टच इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। आई सजेस्ट यू स्किप ब्रेकफास्ट टुडे। यो कैसा राजा जी होंगे, देख पाप आ रहा बीमार है, उसे ब्रेकफास्ट छोड़ा रहा। नेक्स्ट है और Why did Roger Johnson gave away 100 new bicycles to the children of the Polbrooks area? तो वहाँ के पोल ब्रुक्स एरिया को 100 साइकिल्स क्यों दिया उन्हें? देखो क्या करते हैं इन्हीं क्रिश्चियना का भी देखे तो। आंसर, रोजर्स जॉनसन्स गेव अवे 100 न्यू बाइसिकल्स टू द चिल्ड्रन ऑफ द पोल ब्रुक एरिया एज अ वे टू द मेक अमेंड्स फॉर स्टीलिंग द बाइसिकल। देखो उसकी तरमीम के लिए अपनी जो उसने जो साइकिल चुराया था तो नहीं बेचारा अपने काम को ले गया था उन्हें, तो उसके बदल में देखो 100 कितने दे रहा जी भाई, 100 साइकिल दे रहा। जॉनसन हैड टू बी स्टोल द बाइसिकल इन द मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन एंड द पुअर जजमेंट टू रीच हिज मिलिट्री बेस इन पोलब्रुक। उन्हें उसको बोल रहा है कि डेस्परेशन में आता उन्हें एकदम परेशान होकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उसने जो फैसला भी जो था वो बड़ा कमज़ोर फैसला था, लेकिन असल में सही था वो। तो 100 साइकिल दिया। देखो तुम्हें क्या देने वाले देखो स्कूल को जाते वक्त में। 24. What did MG Menon's पाउच कंटेन? तो मेनन्स के पाउच में वो क्या था करको पूछ रहा है, बहुत आसान सवाल है। तो इसमें से देखो एमजी मेनन्स लॉस्ट हिज ब्लैक लेदर कलर, याद रखो रे काला कलर हमारा कलर करता छोड़ना। पाउच ऑटो रिक्शा का ऑटो रिक्शा में छोड़ता। इट कंटेन्स ₹560 इन कैश एंड इंपॉर्टेंट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। इन्हें भी उम्र हुई थी तो रिटायर्ड हुआ था, तो इन्हें भी गोलियां ले रहे चिंगा भी करके सब लिखे प्रिस्क्रिप्शन एंड द डुप्लीकेट कीज ऑफ हिज अपार्टमेंट। डुप्लीकेट कीज है इसके अपार्टमेंट के। शहरा में सब अपार्टमेंट रहती तो रे हमारे सरकार नहीं रहती, खेड़ा में सर फुल जगह घरा। और व्हाट इग्नाइटेड इन टूपे अ पैशन फॉर लिटरेचर? वो कौन सी चीज थी इसे जो इग्नाइट करी? हमें बाइक लगाते मालूम है ना, इग्नाइट होती है, भार कर चालू होती है, स्टार्टर हमारे से बोला, उसे बोलते हैं इग्नाइशन। पावर जलने के साथ में ताकत मिलती थी। आंसर, लेटर टूपे मेड friends with some school boys who introduced him to the Marathi classics. Classics बोले तो पुराने बुक्का बाबानो एकदम पहले पुराने लिखे सो। Ignited him a passion for literature. यत्ता लिखे तो मराठी क्लासिक्स which ignited him a, उन्हें वो पढ़ा उसके बाद में उसके अंदर वो चीजें जाग उठी। सवाल नंबर है 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 4 और 5 सेंटेंसेस ईच। तो 4 मार्क्स के 3 रहते हैं, 12 मार्क्स एकदम पॉकेट में। ये तो एकदम ऑटम सॉन्ग तो फिक्स। राइट द जिस्ट ऑफ, या तो समरी ऑफ क्या क्या तो अलग अलग पूछता है सरोजनी नायडू का नाम डाल को। तो तुम्हें सबसे पहले शुरू क्या करना है, ये सरोजनी नायडू का पोयम है वो ऑटम है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखे हैं, उसको पॉज करको अच्छी तरह से याद कर लो। देखो ये सेकंड वन में भी है, इतना सब भी है, इसमें तुम्हें जितना हो सकता है उतना याद करको लिखो, नहीं तो समझ को लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट इसमें से देखो और में से क्या आता है, और में से G.E. गुडरिच हम्बल रिक्वेस्ट टू द गॉड इन हिज पोएम प्रेयर फॉर द डम्प क्रीचर्स। तो इसमें भी आता है, ये भी फिक्स सवाल है, इसको भी तरह आप क्या करोगे तो और में का है देख लो। 26, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेथफुल फ्रेंड्स। अच्छा तो 26 देखो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेथफुल फ्रेंड्स का आंसर देखो, ये तो एक तुम्हारा जो खास वफादार दोस्त हो सकता है, तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो देखेंगे हमें। फेथफुल फ्रेंड शेयर्स जॉयज एंड सॉरोज इन अ फ्रेंड्स लाइफ।
नहीं क्या करता है, आपको हर चीज आपके साथ में शेयर कर लेता है, खुशी हो या तो गम के खबरें हो। ही नेवर टेल्स अ लाई, उन्हें झूठा नहीं उन्हें, एंड ही इज ऑनेस्ट टू हिज फ्रेंड, क्या तो हमेशा क्या रहता है, वफादार रहता है। ही डज नॉट डिस्क्लोज हिज फ्रेंड्स सीक्रेट्स, और दूसरे के सामने हमारे लीजा को बोलता नहीं। रिमेन्स लॉयल टू हिज फ्रेंड, ही फॉरगिव हिज फ्रेंड्स मिस्टेक्स, क्या भी ज्यादा कम होती मिस्टेक, रहने छोड़ दोस्त तू क्या हमारा क्या करे तो करे चिंगा। ही क्रिटिसाइज इन फेस एंड लव्स ऑल्सो, और क्या भी मसले क्या भी रहे तो सामने से बोल छोड़ता, जो बराबर नहीं कर रहा था एक बात तू कर को, और दूसरे को पंप मारने लगे तो ये सब नहीं करते उन्होंने। इतना फर्क करना, और दोस्ती भी यूज करने का, देख ये देख ले कुछ करने का, इसके अंदर ये खूबियां हैं, उसके साथ दोस्ती करने का, सब जना के साथ दोस्तियां कर ले को बांध रहे हो बैठेंगे। 27 डिस्क्राइब द स्प्रिंग सीजन ऑफ कश्मीर, ये भी क्या है तो सेकंड पेपर में ये भी रिपीट हुए, वो सामने की जैसे ऑटोम वगैरह रिपीट होते ना, वो भी रिपीट हुए। इसको जरा पॉज करके आप देख लो। अब हमें क्यों बोले तो वीडियो लंबी हुई तो तुम्हें देखते नहीं, मुझे मालूम है, वो स्किप करके छोड़ते हैं। अब लास्ट जो क्वेश्चन है इसका, इस सीरीज का, मैं इस हिस्से का 28, व्हाई डिड द ants, ducks and queen bees shows their gratitude, simple tone। देखो इन तीनों जने ants और ducks और क्वीन बी, इन तीनों के तीनों, यानी इसमें से ants तो बहुत ज़्यादा हैं, 5000 हैं, उनका बादशाह भी एक लाख था, डक्स भी बहुत सारे हैं, और उसके बाद में क्वीन बी एक लीच बेचारी, तो इन्हों कैसे की अपना ग्रेटिट्यूड, उससे शुक्रगुजारी की बजा ला रही उन्होंने, ये सवाल पूछ रहा हूँ। क्या पूछी थी योच लिखने का बाबा नो, तीनों इन्होंने मदद की करे कर पूछे तो भी योच लिखने, या तो एक चीज इसमें क्या पूछता, इनकी मदद उन्हें कैसे करे आकर को पूछता, तो उनको मारने से करने से चुकाया था, तो वो सारी चीजें लिखना। तो क्या है देखो, सिंपल, because Simpleton is and his two elder cousins one evening they all went for a walk, इन्हों भी वॉकिंग को जाते थे पहले, शाही खानदान के लोग भी वॉकिंग को जाते थे तुम्हारे सरकार। एंड देयर पाथ दे फाउंड एन एंट हिल, ये मुंगिया का गुद देखे बाबा इन्होंने, दे वांटेड टू अपसेट द एंट हिल, और उन्हें खलल वल करना चाहते थे, उनके अच्छा खासा डिसिप्लिन कतार लग को जाते थे, बट सिंपलटन सेव्ड देम एंड दे रीच लेक, उनको वहाँ उन्हें बचा लिया, छोड़ो रे बाबा पुअर को कई को कर रहे हैं उनको, तो वहाँ बचा लिया। दे रीच लेक वेयर मेनी डक्स वे स्विमिंग, तो और आगे बढ़े ना, वहाँ पर एक तालाब मिला, फिर 2 ऑफ देम वांटेड टू बी कैच 1 टू रोस्ट, उन्होंने बोले वहाँ का मस्त चिकने हैं, पकड़ को रोस्ट करको खाएंगे रे, ग्रिल करको, बारबेक्यू चिकन बारबेक्यू या डक बारबेक्यू कर, उसी भी उन्हें हाथ उल्टा भाया। बट सिंपलटन सेव्ड द डक्स, वो कहा कि लेट द पुअर क्रीचर लिव, छोड़ो रे बाबा नो करको, आई कैन नॉट बियर टू हैव यू किल ऑफ एनी ऑफ देम, को मारने का मैं बचा लूंगा। द 3 brothers वॉकड ऑन अगेन अंटिल दे केम टू बीज नेस्ट द ट्री, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने कहा गया, वो शहद के पास गए। विथ हनी रनिंग ऑल ओवर द ट्रंक दे वांटेड टू लाइट अ फायर अंडर द ट्री टू स्मूथर द बीज सो दैट दे कुड टेक अवे द हनी, और वहां पर आगे बढ़ते देखा कि शहद का छत्ता है, और वो शहद नीचे गिर रहा है पूरे एतराफ में, ट्रंक शाख के, बड़ी शाख, तो इन्होंने क्या सोचे, शाद घर को ले जंग चलो रे, ले अंगार लगाओ रे, उड़ाओ रे मक्खियां। बट द यंगर कजिन बैग्ड देम नॉट टू बर्न, उसके बाद में वो जो छोटा सिंपलटन होता उन्हें बोल रहा था कि बाबा नो प्लीज उस अंगार लगा जलाओ न को रे, रिक्वेस्ट करा, तो इसीलिए वो तीनों बच गए। तीनों बचने के बाद में तीनों की मदद हुई थी, तो इसीलिए उन्होंने शुक्रगुजारी के तौर पर वो सारी चीज़ें काम किए। अब इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरा एडिटिंग तो होए से उसे अपलोड कर दे, तो मैं साउंड देखो। ओके, टेक केयर।